अब आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं अख्तर मिर्ज़ा साहब। इन्होंने हरियाणवी ज़बान में काम किया है और हरियाणवी लोक गीतों को इन्होंने मुरतब किया है। अख्तर साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। आप मुल्तान से यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने हरियाणवी ज़बान को मुरतब किया, जो कि पाकिस्तान के किसी इलाके की ज़बान नहीं है। हरियाणवी ज़बान ऐसे लोग बोलते हैं जो हरियाणा से हिजरत करके यहाँ आए हैं। तो आप कुछ अपना तारुफ अपनी किताब का और अपनी ज़बान का अगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अख्तर मिर्ज़ा है और मैं एक तंजीम से जुड़ा हूँ जो हरियाणवी ज़ुबान की तरवीज और उसकी हिफाजत के लिए काम कर रही है पाकिस्तान में। नौरा पाकिस्तान के नाम से तंजीम है, मुल्तान में हेड ऑफिस है। मैंने ज़ुबान पर काम करना शुरू किया 2013 में, लेकिन तंजीम हमने बनाई 2017 में। हरियाणवी जैसे कि नाम से जाहिर है, ओरिजिन जो है वो हरियाणा है। 1947 में जो लोग हिजरत करके आए हरियाणा से, मजबूरन उन्हें आबाद करना पड़ा पाकिस्तान की हुकूमत को उन जगहों पर, उन शहरों में कि जहां से हिंदू माइग्रेट करके इंडिया चले गए थे। इसलिए वो लोग इकट्ठे नहीं रह सके। ज्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता थे, तो देहातों में जमीनें अलाट हुई। कुछ लोग पढ़े लिखे थे, वो शहर में बस गए। लगभग इस वक्त हम 2.5 से 3 करोड़ लोग पूरे पाकिस्तान में आबाद हैं। पंजाब और सिंध में मेजॉरिटी है। पंजाब का जो सेंट्रल और साउथ है वहां पर, और सिंध का इंटीरियर, नॉट अर्बन बट रूरल एरियाज ऑफ सिंध। हरियाणवी को हम यूं भी कहते हैं, वी आर प्राउड टू बी अ हरियाणवी स्पीकिंग पर्सन, दैट उर्दू विच इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, हरियाणवी इज मदर ऑफ उर्दू। ये हमारे तमाम रिसर्चर्स ने माना कि ब्रज भाषा और खड़ी बोली जो दिल्ली के आसपास बोली जाती थी, उर्दू वहीं से डेवलप हुई। लेकिन आफ्टर पार्टीशन रोजी रोटी और लोगों को संभालने में दो दहाइयां तो गुजर गई। उसके बाद जो लोग इस शोबे से, जो अदब का शोबा है, इससे वाबस्ता थे, उन्होंने अपने तौर पर काम जारी रखा। जितनी उनकी हैसियत थी उसके मुताबिक उसे छपवाया भी सही, लेकिन वो इतना ज्यादा ना छपवा सके, इतना ज्यादा काम ना हो सका प्रिंटिंग का। एक और वजह थी कि हमारी कुछ ऐसी जो फोनिक साउंड्स हैं जो हर जुबान की होती हैं, उन्हें हमारे उर्दू के अल्फाबेट पूरा नहीं करते थे, हम नहीं लिख सकते थे उस तलफ़ुज़ को। तो हमने इस पर भी काम किया और अब हमारी जो तख्ती है, हमारा जो कीबोर्ड है, वो कंप्लीट है, जो तमाम साउंड्स जो हम बोलते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। ये मेरी दूसरी किताब है। पहली किताब मैं पिछले साल आया था तो तर्जमे की एक किताब लेकर आया था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि हमारा जो लोक अदब है उसको क्यों ना महफूज किया जाए। तो हरियाणवी लोकगीत मैंने इकट्ठे किए। मुझे पूरा साल लग गया, मुझे कुछ सफ़र करना पड़ा सिंध में और पंजाब के देहात में। ऐसी ख़वातीन जिनकी उम्र इस वक्त 50 से 70 साल के दरमियान है, क्योंकि जो 70 साल की एज की जो उस ज़माने की ख़वातीन हैं, उन्होंने अपनी अगली नस्ल को तो वो ट्रांसफ़र किए वो गीत। मौजूदा नस्ल उसे याद ना रख सकी। मेरा बचपन मुझे याद दिलाता है कि मैं अपनी माँ के साथ जब शादियों में जाया करता था तो मुझे वो गीत सुनने को मिलते थे और वो सारे मेरे जहन में मौजूद थे। मैंने उनको दोबारा रिवाइज किया। मेरी अपने सिस्टर हैं, मैंने जिनकी एज इस वक्त 72 ईयर्स है, उनसे रिकॉर्ड करवाए गीत। मैं सिंध गया, वहाँ से मैंने रिकॉर्डिंग्स की। कुछ मुझे देवनागरी की कुछ वेबसाइट्स थी इंडिया से, वहाँ से मैंने हेल्प ली। तो मैंने तकरीबन ये 125 गीत जो हैं वो डिफरेंट मौज़ूआत पर, जो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, जिन्हें हम मौसमों के लिहाज से भी तकसीम कर सकते हैं, जैसे सावन के गीत, फागन जो है जो बहार के मौसम में आता है, जब होली खेली जाती है, फाग खेला जाता है,
جکڑی ایک بہت صنف ہے ہریانوی گیتوں کی، جس میں ایک ہریانوی عورت اپنی بیتی ہوئی زندگی کے بارے میں، چاہے وہ خوشگوار ہے یا ناخوشگوار ہے، اس کو ڈسکس کرتی ہے. اور وہ ڈسکس کب کرتی ہے؟ کیونکہ گھروں میں تو سارا دن ان کی ساس اور نندیں ان پر جاسوس بن کر بیٹھی ہوتی ہیں. تو دیہات کے علاقے میں جب خواتین پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی کنویں پر، تو آتے اور جاتے ہوئے وہ ڈسکس کرتی تھی. وہ ان گیتوں کی شکل میں محفوظ ہو گیا. پھر شادی کے جو موقع ہیں اس میں وہ تمام موقع ابٹل لگانے سے لے کر دلہن کے گھر آنے تک، اور زچگی میں جب کوئی عورت جاتی ہے اور بچے کی پیدائش کے گیت ہیں، لوریاں ہیں. اور ایک اور صنف ہے جو بڑی مزیدار ہے، جسے آپ سن کر محظوظ ہوں گے، جو میں نے ڈسکس کیا پنجابی میں، پٹھوہاری میں. ابھی عرفان صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی، سیم ہے، جنہیں ہم ہریانوی میں سٹھنے بولتے ہیں، پنجابی میں سٹھنیاں بولتے ہیں، اور اسی طرح پٹھوہاری میں بھی یہ کہتے ہیں کہ سٹھنیاں ہی ہیں. وہ بہت مزیدار ہیں. میں اس زمانے کا تصور کرتا ہوں جب یہ سٹھنیاں بولی جاتی تھیں یا سٹھنے بولے جاتے تھے. شادی کے موقع پر لڑکے والے آئے ہوئے ہیں، اور لڑکی والے خواتین جو ہیں وہ گیتوں کی شکل میں لڑکے والوں کو باقاعدہ گالیاں دیتی تھیں، انہیں ستاتی تھیں، ان کا مذاق اڑاتی تھی. اور دیکھیے کہ انہیں برداشت کیا جاتا تھا دوسری طرف سے. بہت مزیدار مجھے لگا. اس علاقے میں یہ جو پٹھواری ہے، پنجابی ہے اور ہریانوی ہے، میں نے اس کے علاوہ میں سرائکی علاقے میں رہتا ہوں، میں نے وہاں پر سٹھنیاں نہیں سنی. شاید ہوتی ہوں لیکن میں نے نہیں سنی. تو یہ ایک کاوش ہے، اور ہم نے اس ادب کو محفوظ کر لیا ہے کہ یہ آنے والی نسلیں اس پر کام کریں. اور اس وقت ہریانوی پر آپ لوگوں کے لیے شاید سن کر آپ کو لگتا ہو کہ ہریانوی زبان بہت کم بولی جاتی ہے. اس پر ریسرچ کا کام شروع ہو چکا ہے. بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی، سندھ یونیورسٹی اور اسلامیہ یونیورسٹی سے ہمارے کچھ اسکالرز جو ہے وہ پی ایچ ڈی اور ایم فل کر رہے ہیں ہریانوی زبان پر، اور ڈیفرنٹ ٹاپکس ہیں ادب کے. شاعری باقاعدہ ہو رہی ہے، اور تمام اصناف میں ہم لکھ رہے ہیں، چاہے وہ ڈرامہ ہے، چاہے وہ ناول ہے، افسانہ نگاری ہے، سب کچھ، اور ترجمہ بھی. اچھا، یہاں بہت سی زبانیں بولنے والے اور سننے والے موجود ہیں، اور سب سے زیادہ جو زبان آپ سمجھیں گے وہ ہریانوی ہی ہے. اور اگر ہم آپ سے فرمائش کریں کہ آپ سٹھنی میں سے کچھ انتخاب سنائیں. میں نے ایک ذرا سنائیں. عامر ظہیر بھٹی صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں. میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ میری کتاب کا ریویو لکھیں. میں نے انہیں بھیجی. ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے اسے مکمل پڑھا. جب جو ان کا مضمون میرے پاس آیا تو مجھے یوں لگا کہ انہوں نے ایک ایک گیت کو بڑے غور سے پڑھا ہے، اور اس کے تمام حوالے ان کے اس میں موجود ہیں. میں اس کے بعد گزارش کروں گا ان سے بھی کہ وہ اس پہ اظہار خیال کریں. تو میں نے 2 چیزیں سلیکٹ کی تھی. ایک لڑکی جو ہے وہ اپنے دل کے جذبات، اس کی شادی ہو جاتی ہے ایک پڑھے لکھے فوج کے لیفٹیننٹ کے ساتھ، اور وہ ان پڑھ ہے. اب یہ اس میں شو کیا جا رہا ہے کہ واٹ ایف ایک ان پڑھ لڑکی ہے اور پڑھے لکھے سے اس کی شادی ہوگی تو گھر کا ماحول کیسا ہوگا. تو اس میں دونوں باتیں اینڈ پہ وہ معذرت چاہتا ہوں، یہ پیغام بھی دے رہی ہے کہ اپنے ماؤں کو، چاچیوں کو، تائیوں کو کہ بچوں کو پڑھاؤ، اور اگر نہیں پڑھا سکتے تو اس نے وہ کہتی ہے کہ پھر پڑھے لکھوں سے ان کی شادیاں نہ کرو. تو یہ میں نے ایک تو یہ سلیکٹ کیا تھا، میں اسے سناتا ہوں آپ کو. میرے بابو نے ظلم کرے میں لیفٹیننٹ کا برادے، میری بان. اب بان جو ہے وہ بہن کے لیے استعمال ہو رہا ہے. میرے بابو نے ظلم کرے میں لیفٹیننٹ کا برادے، میری بان. لیفٹیننٹ انگریزی بولے میرے سمجھ نہ آوے، میری بان. لیفٹیننٹ گڈ نائٹ بولے میرے سمجھ نہ آئیے،
सारी रात मेरी न्यूं गुजरी, सारी रात मेरी न्यूं गुजरी, गुड नाइट याद करन में। सारी रात मेरी न्यूं गुजरी, गुड नाइट याद करन में। सवेरे उठ गुड नाइट बोली, इडियट कह धमकाई मेरी बाण। अब उसने सुबह उठ के फिर उसने कहा शायद ये सोते हुए कहा जाएगा तो सुबह उठते हुए भी कहा जाएगा, तो उसने कहा और उसने कहा कि इडियट हो। मेरे बाबू ने जुल्म करे, मैं लेफ्टिनेंट कह ब्याह दिए मेरी बाण। रोटी खांदे खांदे ने, रोटी खांदे खांदे ने एक नई इंग्लिश फरमाई। रोटी खांदे खांदे ने एक नई इंग्लिश फरमाई। वन मोर बोले, मेरी समझ ना आई। वन मोर बोले, मेरी समझ ना आई। मैं समझी पति मोर दिखावे, मैं समझी पति मोर दिखावे, चारों तरफ लिखाई मेरी बाण। हरियाणा में क्योंकि मोर बहुत ज्यादा होते हैं तो उसने कहा कि वो मोर जो कह रहा है तो वो कहता है कि मोर देखो। तो ये था। और दूसरा ये मैं वो सीखने आप कह रहे थे। अब जो दूल्हा है उसे हरियाणवी में बनड़ा कहा जाता है। उर्दू में बनरा है, वो बनरा बनरी, तो हम हरियाणवी में उसे बनड़ा बोलते हैं। अब वो उसकी तवाज़ो की जा रही है, सुनिए जरा। ऐसी बनड़े की नास जनू बीए कर पास। नास का मतलब है नाक। ऐसी बनड़े की नास जनू बीए कर पास, तंबू तान लो चौगर्द आंधी आई, तंबू तान लो चौगर्द आंधी आई। ऐसे बनड़े के कान जानू फूटी पड़ी दुकान, ऐसे बनड़े के कान जैसे फूटी पड़ी दुकान, तंबू तान लो चौगर्द आंधी आई। ऐसे बनड़े के पैर जानू ट्रैक्टर के टायर, ट्रैक्टर। ऐसे बनड़े के पैर जानू ट्रैक्टर के पैर, पैर तंबू तान लो चौगर्द आंधी आई। ऐसे बनड़े के होंठ जैसे 100 के नोट, ऐसे बनड़े के होंठ जैसे 100 के नोट, तंबू तान लो चौगर्द आंधी आई। इससे भी कहीं ज्यादा सख्त जुमले हैं जो मैं अब नहीं सुना सकता। तो मैं इस सिन्फ पर बहुत खुश था। मैं विजुलाइज किया कि हरियाणा की औरत कितनी खुद मुख्तार थी, कितनी इंडिपेंडेंट थी, कि उसे ये आज़ादी थी कि वो ये सब कुछ करे। और शादी के मौके पर जहां मामूली से मामूली बात जो है उससे मामलात ख़राब हो जाते हैं और लोग नाराज़ हो जाते हैं, तो ये इस किस्म की बोलियां उसे सुनाई जाती थी, उसे बोला जाता था, कहा जाता था, और लोग बर्दाश्त भी करते थे। तो हरियाणवी ज़ुबान एक मुकम्मल एक फ्लेवर रखती है, अपने अंदर तमाम इसनाफ जो है वो मौजूद है उसकी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको न सिर्फ महफूज कर लिया जाए बल्कि इसकी तरवीज पर भी काम किया जाए। और मेरी ये ख्वाहिश है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगले 3 साल में हम हमारे इलाके की जो 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, इस्लामी यूनिवर्सिटी और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, वहाँ से ग्रेजुएशन के लिए एक सब्जेक्ट ऑफर करवाने में कामयाब हो जाएंगे कि इतना लिटरेचर हम प्रोड्यूस कर देंगे कि हरियाणवी ज़ुबान को एज अ सब्जेक्ट BA रिप्रेजेंट करवा दे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा कि हरियाणवी ज़बान तरक्की कर रही है। मैंने जब किसी एक मौजू के गीतों को लिखा है तो उससे पहले उनका बैकग्राउंड लिखा है। मैंने उनको अलग अलग कैटेगराइज किया है। जैसे जी बिल्कुल। मैं जैसे सावन के गीत हैं तो सावन का कॉन्टेक्स्ट लिखा है कि इसमें ये मौजूआत हैं। इसमें जो मेन टॉपिक हैं और लंबे टॉपिक हैं वो हमारे जकड़ी के गीत हैं, सिठनियाँ हैं और शादी के गीत हैं। और बाकी जो सावन है, फागन है, इस पर मौजूद है। तो वो
जी जी बिल्कुल बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल लिखा है।